हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये जो मेरा ब्लॉग है वो पूरा मैं बताऊंगा मेरे इंदौर से वृंदावन का जो सफ़र था वो कैसा था। इसमें मैं आपको लास्ट में एक्सपीरियंस बताऊंगा और मंदिरों का शेड्यूल भी बताऊंगा कि कब कौन सा मंदिर खुलता है। गर्मी और सर्दी में दोनों टाइमिंग अलग अलग होता है मंदिरों का। तो बात करते हैं हम कैसे गए थे। हम लोगों ने ट्रेन से गए थे क्योंकि ट्रेन मुझे सबसे सेफेस्ट मीडियम लगता है। तो हमने ट्रेन कही थी इंदौर से मथुरा के लिए। आप मथुरा से रिक्शा ले सकते हैं, 33 रुपये लेते हैं रिक्शा वाले। वो डायरेक्ट आपको परिक्रमा मार्ग छोड़ देंगे वृंदावन में, जहाँ पे सारे होटल्स और आश्रम्स हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे होटल्स और आश्रम में जहाँ भी आप रूम ले सकते हैं। हम लोग आश्रम में रुके थे, मिथिला कुंज नाम है आश्रम का, जो बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा सस्ता था क्योंकि हम लोगों को मतलब उसी टाइप का रूम चाहिए था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। क्योंकि हमने होटल में भी रूम देखा, होटल का रूम थोड़ा सा जमा नहीं, बाकी आश्रम के रूम अच्छे थे और सर्विस भी अच्छी थी और रेट भी सही अच्छा था। तो हम लोग वहाँ रुके और उसके बाद हमको पता चला कि जब हम लोग पहुँचे हैं तो हम लोग दोपहर में पहुँचे थे, तो सारे मंदिर दोपहर में बंद हो गए थे। तो हमने लिस्ट देखी, लिस्ट में हमको शाम को मंदिर के टाइमिंग देखा हमने और उस अकॉर्डिंग हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँचे। और बांके बिहारी जी के मंदिर जब हम पहुँचे वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग 1 घंटा हमने पहले ही पहुँच गए थे और हम लोगों ने बाहर वेट करा। और उसी दौरान हमारे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ कि मेरा जो स्पेक्स है वो बंदा लेके चला गया था। तो फिर हमने वहाँ बंदर को फ्रूटी दी और वो उससे स्पेक्स लिया। और देन उसके बाद हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, जो वहाँ से पास में ही है। और बहुत ही दुर्लभ दर्शन हमको राधा वल्लभ जी के हमने बहुत ही नज़दीक से उनके दर्शन करे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर घूम लेते हैं। तो हम पहले इस्कॉन मंदिर ही गए थे, पर इस्कॉन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के चक्कर में हम लोगों ने सोचा प्रेम मंदिर जाते हैं। जब हम लोग प्रेम मंदिर पहुँचे तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि प्रेम मंदिर उस टाइम खुला ही था। तो प्रेम मंदिर के हमने दर्शन करे, लाइट शो देखा और वहाँ से प्रेम मंदिर पर घूमते हुए वहाँ पर जो पूरा उनका बनाया हुआ था इस तरह से बहुत ही सुंदर था, वो देखते हुए हम लोग आगे निकले हैं। और पूरा प्रेम मंदिर घूमते घूमते हमको शाम मतलब ऑलरेडी 7, साढ़े 7, 8 बज चुका था। क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत ही ऊपर से नीचे से हमने देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था हमको, जो उसकी सुंदरता थी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से प्रेम मंदिर से निकले और हम लोग गए हमारे इस्कॉन टेम्पल। जब हम इस्कॉन टेम्पल में घुसे तो भीड़ उस टाइम बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुकी थी। तो वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था। तो हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर गए, हमने फ़ोटो खींचा क्योंकि फ़ोटो खींचने वाला नहीं है, बट हमको पता नहीं कैसे फ़ोटो खींचने को मिल गया। हमने बहुत नज़दीक से हमारे प्यारी राधा रानी और बांके बिहारी जी की फ़ोटो लिए। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ भक्तिमय हो गए। हम लोगों ने वहाँ पर जो भक्तिमय होने के बाद हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कम इतने लीन हो गए कि हम वहाँ पे हमने बहुत ही डांस करा, बहुत ही सेवा करी बिहारी जी की। और उनकी भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि हमको कुछ समझ आ गया, हमारे आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतने में हमको सुंदर छोटी सी राधा रानी दिखी जो बहुत ही सुंदर सा नृत्य कर रही थी। उनको देख के पूरा मन प्रसन्न हो गया और हम भी भक्तिमय में लीन हो गए। बहुत ही अच्छी थी वो। उन लास्ट में उनकी अपनी फ़ोटो वीडियो बनाई उनसे इजाज़त लेके। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद बहुत ही अच्छा था। प्रसाद खा लिया हमने, प्रसाद खाते हमारा पेट भर गया। फिर उसके बाद हम लोग रूम चले गए और फिर हमने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करी कि अब हमें नेक्स्ट डे कहाँ घूमना है। तो हमने जो प्लान बनाया था उस अकॉर्डिंग हम पहले पहुँचे निधिवन। सुबह निधिवन में जाके हमने जो वहाँ पे देखा था, बताया जाता है कि वहाँ पे कृष्ण जी रात में आते हैं और अपना वहाँ पर रासलीला करते हैं। तो वो चीज़ें हमने देखी वहाँ पे। और फ़ोटो नहीं ले पाया मैं, वहाँ पे फ़ोटो अलाउ नहीं था तो मैं वो डाल नहीं पाऊँगा। सिर्फ मैं निधिवन का जो छोटा था वो दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद फिर हम लोग रंगनाथ पहुँचे। रंगनाथ जी का हमने पूरी फ़ोटो वीडियो ली वहाँ पर। भगवान की फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो अलाउ नहीं थी हर जगह पर। फिर हमने गाइड मिला हमको, गाइड को 30 रुपये दिए, वो गाइड ने हमको पूरा घुमाया। उसके बाद हम लोगों ने रंगनाथ जी घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मथुरा चले जाते हैं। मथुरा गए हम लोग। मथुरा में हमने कृष्ण जन्मभूमि घूमी और उसके बाद हम लोगों ने गोवर्धन पर्वत घूमा और वापस आ गए हम लोग वृंदावन। और वृंदावन में आए हम लोग, दिन में रेस्ट करा और शाम को हम लोग चल दिए राधा रमन जी के लिए। राधा रमन जी जब हम लोग पहुँचे तो हमारे साथ एक अच्छा इंसिडेंट ये हुआ था कि वहाँ पे हमको पता चला कि मंदिर 7 बजे खुलेगा। 6 बजे पहुँच गए थे हम लोग। तो जहाँ पे जितने भी लोग थे आधे से ज़्यादा लोग ये थे कि वो चले गए सुन के कि 7 बजे खुलेगा तो बाद में आएंगे। बट जैसे ही वो लोग निकले वैसे ही मंदिर खुल गया। तो हम लोग पहुँचे, हम लोग सबसे आगे ही थे। तो बहुत ही दुर्लभ दर्शन हुए हमको राधा रमन लाल जी के। और उसके बाद फिर हम लोगों ने काशी घाट घूमा, वहाँ पास में था तो काशी घाट घूमा। फिर काशी घाट घूमने के बाद हम लोग चल दिए वैष्णो देवी की ओर।
वैष्णो देवी घूमा हमने, वहाँ पे प्रसाद वरसाद लिया। बहुत अच्छी मूर्ति है वहाँ पे, बहुत बड़ी मूर्ति है, सबसे दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति माता जी की। वहाँ पे दर्शन करें, बहुत अच्छे 9 रूप के माता के दर्शन करें। और उसके बाद हम लोग शाम को वापस निकल के आ गए हैं रूम के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब 9 बजे से मंदिर बंद हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 9 बजे हम लोग निकले वहाँ से, बस इसलिए कुछ वहाँ पर डिनर करा और रूम आ गए। और हमारे पास जो लास्ट डे था जिस दिन निकलने वाले थे, क्योंकि हम लोग 2 दिन का ही अपने प्लान बनाया था, 2 दिन टटिया गए। टटिया कैसे मान्यता है कि वहाँ पे जब कृष्ण जी गौवा को चलाने जाते थे तो उनके पाँव में कंकड़ चुभते थे, तो उनकी माता उनके लिए जूते बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, माता अगर मेरे लिए जूते बनाना है तो मेरी गौवों के लिए जूते बनाने पड़ेंगे। तो गौवों ने सुन के वहाँ पे ज़मीन को इतना उनके पाँव से खोद दिया था कि ज़मीन वहाँ पे इतनी कोमल है कि लोग अपन लोट लगाते हैं, उस मिट्टी को अपने मुँह पे लगाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हम लोग गए, हमें बहुत अच्छा लगा। महाराज जी के दर्शन करे हमने, और उसके बाद हम लोगों का ये जर्नी यहीं पे भी समाप्त हुआ। हम लोग वापस वहाँ से मथुरा से इंदौर के लिए ट्रैवल वापस करना स्टार्ट कर दिया हमने। अब मैं लास्ट में आपको बच्चे ने बोला था, आपको मैं सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ इसमें, मंदिर कब कितने बजे खुलते हैं, वो पूरा एक फोटो आपको दिख रहा होगा मंदिर कपट खुलने का और बंद होने का टाइमिंग। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।